सहारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, मेरी पहचान खाटू वाला श्याम। अब तो ठंड ख़त्म हो गई है, गर्मी आ गई है, तो बच्चों और युवाओं में भी जोश और वीर रस भरने की ज़रूरत है। अब ठंडे ना रहें, गर्मी है। तो इसी क्रम में सबसे पहले तो बहुत जो लोग नए हैं, खाटू श्याम बाबा के बारे में नहीं जानते, वो जल्दी से जानना चाहते हैं। तो क्या हुआ कि हज़ारों साल पहले द्वापर युग था। द्वापर युग में आप जानते हैं कि महाभारत हुई थी भारत में। भारत में जब महाभारत हुई थी तो श्री कृष्ण भगवान ने भी उसमें, हमारे भगवान श्री कृष्ण जो कि नारायण के अवतार हैं, वो भी शामिल थे पांडवों की तरफ से। पांडवों में एक पांडव थे भीम, उनके पौत्र थे बार्बरीक। उनको ऐसा वरदान प्राप्त था कि वो मतलब उनके पास अजय धनुष और बाण थे, 3 बाण और धनुष थे। तो वो महाभारत युद्ध को में जो भी हारता वो किसी को हारने ना देते। तो महाभारत युद्ध जो है वो कभी बंदी ना होता, वो चलता रहता। जो हारता वो उसकी तरफ चले जाते। कृष्ण भगवान ने बात समझ ली। कूटनीति के कहा जाए कि गुरु श्री कृष्ण भगवान, डिप्लोमेसी, स्ट्रेटजी, वो जब बार्बरीक आ रहे थे, भीम के पौत्र, भीम के ग्रैंडसन, तो उनसे मांगा उनका शीश कि वो राष्ट्र के लिए बलिदान कर दे अपना शीश। बार्बरीक ने अपना काट कर शीश दे दिया देश के लिए, देश प्रेम में, सनातन के लिए, मानवता के लिए। इस पर प्रसन्न होकर कृष्ण भगवान ने उनको वरदान दिया कि तुम कलयुग में भी आओगे और तुम्हारा नाम श्याम होगा और तुम मेरे ही अवतार हो। जाने कि बहुत गौरवशाली हमारा इतिहास रहा है। ये धरती, ये आकाश, भारत की भूमि ने एक से बढ़कर एक लौह पुरुषों को, वीरों को जन्म दिया है। और इसी कड़ी में, इसी क्रम में, एक तो मैंने बताया खाटू वाले श्याम बाबा के बारे में कि राष्ट्र हित में, समाज हित में, सनातन के हित में उन्होंने अपना शीश काट कर देने में भी देर नहीं की। उसी कड़ी में एक नाम आता है कल्ला राठौर का। कल्ला राठौर की कहानी और राठौरों का उद्गम आज इस वीडियो में देखिए। राठौर जो शब्द है, ये एक संस्कृत के शब्द राष्ट्रकूट से बना हुआ है। राष्ट्रकूट, जब कभी पुरातन काल में सिकंदर के आक्रमण या विदेशी आक्रमणकारियों के आक्रमण का भय था, तो कुछ वीर प्रांतों ने भारत के मिलकर एक दल बनाया, एक गुट बनाया वीर राजाओं का, जिसको राष्ट्रकूट का नाम दिया गया। उसी राष्ट्रकूट से बना हुआ है राठौर कि जब विदेशी आएंगे, आक्रमण करेंगे, तो वो लोग भारतवर्ष की रक्षा करेंगे और लड़ेंगे। और इस राष्ट्रकूट की जो अंतिम राजा हुए वो थे जयचंद। अब ये टाइम था 11वीं और 12वीं शताब्दी का। आज हम लोग हैं 2024 में। ये बात है 1100-1200 की, सन 1100-1200 की है। हुआ क्या कि मोहम्मद गोरी ने आक्रमण कर दिया भारत में, तो पृथ्वीराज चौहान उससे लड़े। और पृथ्वीराज चौहान के जो ससुर थे वो कन्नौज के जयचंद थे, वो भी लड़े और वीरगति को प्राप्त हुए दोनों ही लोग। अब जो राष्ट्रकूट के क्षत्रिय वीर थे उन्होंने कन्नौज छोड़ा और मारवाड़ की तरफ आए। वही क्षत्रिय वीर राठौर कहलाए। तो जयचंद से, कन्नौज से इनका पलायन हुआ मारवाड़ के लिए और मरुभूमि में पहुँचे, जहाँ पर
लैंड ऑफ डेथ कहते हैं, वहाँ पर मतलब कोई भी मनुष्य मरुस्थल में, क्योंकि तब ना वहाँ वनस्पति थी ना कुछ था, और ज़िंदा रहना, पानी भी नहीं था, और वहाँ पर ज़िंदा रहे। तो ये उद्गम हुआ राठौरों का। फिर राठौर जो है मोहम्मद गोरी, फिर शासन चलता रहा, फिर कई मुस्लिम राजा हुए, खिलजी आए, और फिर मुग़ल साम्राज्य आया। अब हम लोग आ गए राठौरों के उद्गम से सन 1500 में, 1500 एंड 1600 में। 1556 से 1605 के बीच में अकबर द ग्रेट का शासन था भारत में। अकबर, महान राजा, महान अकबर। अब राजपूताना में बहुत सारे राजपूतों ने तो विवश होकर अकबर की, ये दुखदपूर्ण था मैं तो कहूँगा, कि वो अकबर के आगे सरेंडर किया। लेकिन एक राज्य था मेवाड़, जिसके कि राजा थे महाराणा प्रताप। उन्होंने मुग़ल दासता को स्वीकार करने से मना कर दिया। तो महाराणा प्रताप के जो पिताजी थे राणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप 19-20 साल के थे, और जो पूरी बागडोर थी राज्य की वो थी राणा उदय सिंह के पास, राणा उदय सिंह द्वितीय के पास, सेकंड। तो जब उन्होंने मना कर दिया तो अकबर ने क्या किया कि आक्रमण कर दिया मेवाड़ में। अब जो राणा उदय सिंह के सेनापति थे वो उनका नाम था जयमल राठौर। ये जो सिंह टाइटल है ये तो अंग्रेज़ों ने दिया, जो राजपूत सिंह लगाते हैं, जाट सिंह लगाते हैं, तो ये टाइटल अंग्रेज़ों ने दिया कि ये लायन के जैसे हैं, दे आर लाइक लायन। तो तब उनका नाम था जयमल राठौर। तो जयमल राठौर जो सेनापति थे, उन्होंने जो है अपने जो सबसे वीर जो सैन्य अधिकारी थे, कल्ला राठौर, सिंह तो अभी चलने लगा, तो कल्ला राठौर को समाचार भेजा कि अकबर से लड़ना है, अकबर की सेना से, और आप जो है आ जाओ। उसमें कल्ला राठौर का विवाह संपन्न हो रहा था कृष्णा कंवर चौहान से। कल्ला राठौर और कोई नहीं थे, उनकी बुआ जो थी वो मीराबाई थी। आपने सुना होगा कृष्ण भक्त मीराबाई, मीराबाई उनकी बुआ थी। कल्ला राठौर का विवाह संपन्न हो रहा था, तो उन्होंने अपनी कृष्णा कंवर चौहान, उनकी पत्नी का नाम था, जिनसे उनका विवाह संपन्न हो रहा था, विवाह संपन्न किया, और अपनी पत्नी को वादा करके आए कि विवाह तो संपन्न हो गया, लेकिन मुझे अभी राष्ट्र रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए जाना पड़ेगा मेवाड़। और कल्ला राठौर जो है वो तुरंत मेवाड़ पहुँचे, और उधर अकबर की सेना ने आक्रमण कर दिया। काफ़ी खून खराबा हुआ, मारकाट हुई। आखिरी में बहुत सैनिक मारे जाने के बाद जयमल राठौर भी निकले लड़ने के लिए। जयमल राठौर के पैर में बहुत चोट लग गई और वो गिर गए। तो कल्ला राठौर इतने वीर कि उन्होंने जयमल राठौर को अपने कंधे में रखा। अब 2 सर 4 हाथ से लड़ाई चालू। कल्ला राठौर नीचे 2 तलवारें लिए हुए दोनों हाथों में, और ऊपर उनके कंधे में जयमल राठौर। अब लड़ाई, अकबर की सेना ने देखा कि ये क्या है करिश्मा, 2 सर 4 तलवार और दोनों राठौर। खैर, उन्होंने काफ़ी मुग़ल सेना के काफ़ी सैनिकों को मार डाला। उसके बाद कल्ला राठौर ने अपने कंधे से जयमल राठौर को उतारा, सेनापति को, और उनको इलाज करने के लिए दवा लगाना शुरू कर दिया।
क्योंकि उनके पैरों में चोट थी। लेकिन तभी एक विश्वासघाती सैनिक ने खबर दे दी और मुग़ल सेना ने कल्ला राठौर का सर काट दिया। लेकिन कहते हैं कल्ला राठौर की शक्ति देखिए, उन्होंने करीब 1200 सैनिक मुग़ल सेना के कटे हुए गर्दन से, मतलब ये पार्ट उनका कट चुका था, गिर गया था सर, धड़के से ही 1200 सैनिक मार गिराए मुग़ल सेना के। तो इतना शक्तिशाली इतिहास हमारा, इतना गौरवशाली वीर हमारे देश के कल्ला राठौर। और उसके बाद कल्ला राठौर 120, चूँकि उन्होंने प्राण जाए पर वचन ना आए, रघुकुल रीति सदा चली आई, सब राजा राम के वंशज हैं, सब राजा राम मतलब उन सबके पुरखे रहे हैं, सबके सब राजपूतों के। तो एक बात कही गई थी, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो अपनी पत्नी को वचन दे के आए थे, जिनसे नई नई शादी हुई थी, कि मैं युद्ध समाप्त करके तुमसे मिलने आऊँगा। तो कहते हैं उनका धड़ 120 किलोमीटर चल कर सर वहीं कट के गिर गया था मेवाड़ में, और मेड़ती जो जगह है वहाँ पहुँचा और वहाँ पत्नी के सामने वो वीर शांत हो गए। तो पत्नी ने भी उनके साथी जो है वो उसमें सती प्रथा थी, जौहर किया, और इस प्रकार थे कल्ला राठौर। तो इतना वीर है हमारा राठौर वंश। कल्ला राठौर में का मेला लगता है, और काफ़ी एक भगवान की तरह भी कुछ जनजातियाँ उनकी पूजा करती हैं। और कहते हैं कल्ला राठौर में केवल वो वीर ही नहीं थे, बहादुर ही नहीं थे, उनको औषधि विज्ञान, और कहते हैं कि उनके जो गुरु थे उनको योगा, मेडिटेशन, एकाग्रता, योगा, क्योंकि इन्हीं सब की शक्ति होने से वो बिना सर के भी लड़ते रहे। उन्होंने काफ़ी दिन तपस्या की, और काफ़ी गुरु भैरवनाथ के सानिध्य में। तो मेरा तो बारंबार नमस्कार, और आप सब बच्चों और युवाओं को बस एक बात कहना चाहता हूँ, हताश या निराश ना होना, क्योंकि मैं देखता हूँ और वो कामनाओं की पूर्ति ना होने के कारण, वो कामना क्या है दो ही कामनाएं लोगों की हमें दिखती हैं इस समय, 2 या 3। तो उन 2-3 कामनाओं के पीछे भारत के गौरवशाली भविष्य को ना बर्बाद होने दें, और जो है उस पर ध्यान दें। उन लोगों के पास तो कुछ भी नहीं था, चाहे वो जो भी वीर हुए, पृथ्वीराज चौहान, कल्ला राठौर, रानी लक्ष्मीबाई, हम लोगों के पास तो सारी सुख सुविधाएं हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे रहिए। जय श्री श्याम। फिर मिलेंगे।